मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो ऑप्शन ए, उन्हें निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन बी, उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन सी, उन्हें प्रधानमंत्री के आदेश से निलंबित किया जा सकता है। या फिर ऑप्शन डी, आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी। ठीक है, आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। क्वेश्चन 32, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया था? तो कनाडा, बिल्कुल नहीं। दक्षिण अफ्रीका, बिल्कुल नहीं। ऑस्ट्रेलिया, नहीं। आयरलैंड, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर होगा आयरलैंड। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? कनाडा, जापान, यूएसए, भारत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूएसए। ठीक है, कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? ठीक है, कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल। तो राइट आंसर क्या होगा? संसद। चलिए, संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं और विशेष अधिकारियों, शक्ति आदि से संबंधित है? बताइए। ऑप्शन ए भाग 4, भाग 5, भाग 6 या फिर भाग 7। कौन सा भाग संसद के संगठन और संरचना, अवधि का, शक्तियों से संबंधित है? बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5। भाग 5 में ये सब दिया गया है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन डी में भी लोकसभा अध्यक्ष है। चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई? जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई? यूके, नहीं। भारत, नहीं। ऑस्ट्रेलिया, नहीं। राइट आंसर क्या हुआ फिर? अमेरिका। क्या हुआ यार, क्या हुआ? अमेरिका। राज्यपाल के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया जा राज्यपाल के रूप में किस व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता क्या है? किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता क्या है? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सही बात है। उसे 45 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए? अरे नहीं। उसे विधायक के रूप में सेवा करनी चाहिए? नहीं। उसे कम से कम स्नातक होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर है। हाँ, राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियाँ हैं? वह राज्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है। वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय या कार्यकाल तय करता है। वह राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं कर सकता है। इनमें से कोई नहीं। वह राज्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है। वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय और कार्यकाल तय करता है। यस, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है ना? मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद या फिर राज्य विधानमंडल? राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल नहीं। राइट आंसर संसद। नहीं, संसद कैसे हो जाएगा भाई? मुख्यमंत्री की पूछा है ना, इसका विधानमंडल होना चाहिए। राज्य विधानमंडल। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, केंद्र और राज्य के बीच विवाद, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, राज्यों के बीच आपसी विवाद। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। तो ऑप्शन सी, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। बिल्कुल सही है।
निम्नलिखित में से कौन से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण थे? ग्राम न्यायालय की स्थापना के कारण थे। अच्छा, हाँ, तो पॉइंट 1, गरीबों और वंचितों की न्याय तक पहुंच, बिल्कुल सही है। भारत के विधि आयोग ने ग्राम न्यायालय पर अपनी 114 रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया। जी हाँ। गरीबों को न्याय उनके द्वार पर, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी, 1 2 3। ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, भारतीय दंड संहिता या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1888। तो राइट आंसर क्या होगा? प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। जी हाँ, यही होगा, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। पैसा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो 1996, 1997, 1998 फिर 1999। क्या होगा पैसा अधिनियम? 1996, सिंपल है। अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है? औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकासशील शहर, राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माने जाने वाला शहर, दोनों है भाई। औद्योगिक के कारण तेजी से विकासशील शहर, राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माने जाने वाला शहर। तो राइट आंसर क्या होगा? दोनों। ठीक है।